क्या कोई आदमी 250 वर्ष से भी ज़्यादा दिनों तक जिंदा रह सकता है? मैं आपको एक ऐसे संत के बारे में बताने जा रहा हूं जिन्हें लोग चलते फिरते हनुमान भी कहा करते थे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं देवरा बाबा की। देवरा बाबा कोई साधारण संत नहीं थे। कहा जाता है कि वे दसियों पीढ़ियों तक जीवित रहे। उनके बारे में यह मान्यता है कि 250 साल से भी अधिक समय तक धरती पर रहे। उनका पूरा जीवन गंगा किनारे एक साधारण से मचान यानी लकड़ी के ऊंचे चबूतरे पर बीता। वे ना तो घर गए, ना कभी महलों में रहे। बाबा साधु संतों के लिए एक जीवंत उदाहरण थे। वे कपड़े नहीं पहनते थे। वे गंगा के जल में ही स्नान किया करते थे। वे जमीन पर कभी नहीं सोए, बल्कि हमेशा उसी मचान पर रहते थे। उनका भोजन बहुत ही साधारण होता था, दूध, दही और गंगा जल। लेकिन उनकी सादगी ही उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी। कहा जाता है कि बाबा के दर्शन से ही लोगों के जीवन की कठिनाइयां दूर हो जाती थी। लोग दूर दराज से आकर उनसे आशीर्वाद लेते थे। गांव का गरीब किसान हो या देश का कोई बड़ा नेता, सब उनके चरणों में आकर बैठ जाते थे। यहाँ तक कि राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे बड़े बड़े नेता भी उनके पास आशीर्वाद लेने आते थे। देवरा बाबा का सबसे बड़ा संदेश था, प्रकृति और गंगा की सेवा करो और मनुष्य को मनुष्य समझो, जाति धर्म के भेद को मिटा दो। वे कहते थे, अगर गंगा बचेगी तो भारत बचेगा। और इंसान का असली धर्म है दूसरों की सेवा और प्रेम। कहा जाता है कि सन 1990 में बाबा ने खुद ही ये घोषणा कर दी थी कि अब उनका शरीर छोड़ने का समय आ गया है। और सचमुच कुछ ही दिनों बाद उन्होंने महासमाधि ले ली थी। दोस्तों, देवरा बाबा का जीवन हमें ये सिखाता है कि महानता साधारण जीवन जीने में ही है। न कोई विलासिता, न कोई दिखावा, केवल सेवा, भक्ति और सादगी। बाबा कहते थे, शक्ति साधनों में नहीं, साधना में है। अगर हम गंगा, पेड़ पौधों और प्रकृति की रक्षा करें तो ये बाबा की असली पूजा होगी। और अगर हम जाति धर्म से ऊपर उठकर इंसान को इंसान माने तो यही देवरा बाबा की शिक्षा को आगे बढ़ाना होगा।